कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 18वां बाब और उसकी 3 से 4 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब 18वां बाब और उसकी 3 से 4 आयत। खुदा की कलाम में यूँ लिखा है, और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादम के पास से चले न जा, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। और मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं तब आगे बढ़ा, क्योंकि आप इसलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा वैसा ही कर। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने के बाद हम बरकत पाए। आमीन। आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि अपनी बरकत के लिए मेहनत करना। अपनी बरकत के लिए इब्राहिम का ये किस्सा हमने खुदा की कलाम में से पढ़ा। पैदाइश की किताब है 18वां बाब। इब्राहिम की कहानी से हम सब वाकिफ़ हैं, और जब खुदा इसके घर में आया तो इब्राहिम जो है, कलाम मुक़द्दस में लिखा, अपनी बरकत को हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू की है। अब उसे पता नहीं कि मुझे बरकत मिलेगी, लेकिन उसकी भाग दौड़ इतनी है, उसका काम का जैसा है, उसका चलना फिरना ऐसा है, और उसकी खुशी ऐसी है कि उसे बरकत देने पर खुदा मजबूर हो गया। कलाम में लिखा है, उसने उन्हें अच्छी खातिरदारी की और अच्छी खिदमत पेश की, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसने भाग दौड़ शुरू की। खादमों को बिठाया, उनको पानी दिया, अच्छा खाना दिया, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है घर में सबसे बेहतर जो चीज़ थी उसने खादमों के सामने पेश की। और उसकी भाग दौड़ से ये पता चल रहा है कि वो इस बात से खुश है कि खुदा उसके घर में आया है। इसीलिए वो तो कहता है कि अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मेरे घर से चले ना जाना, बल्कि यही रहना, आप यही रहो। कलाम मुक़द्दस का ये बयान, फिर वो अपनी बीवी के पास गया, उसे बुलाया और खादमों के लिए अच्छा खाना बनवाया, खूबसूरत खिदमत की है। अगर हम इसको जिस्मानी पहलू में देखते हैं कि इब्राहिम ने इतनी मेहनत की है, इब्राहिम ने इतना स्ट्रगल किया है, इब्राहिम ने इतना जोर लगाया है, और वो इस बात तक आ गया कि खुदा मजबूर हो कि उसे बरकत दे। खुदा मजबूर हो कि उसे बरकत दे। हालेलुया। तो अगर हम इसको रूहानी पहलू में देखते हैं तो रूहानी लेवल में जब हम इसको देखें कि अपनी बरकत लेनी है, तो एक ईमानदार को क्या करना है, एक रास्तबाज को क्या करना है। इब्राहिम ईमानदारों का बाप, और बुजुर्गी में भी वो इस कदर भाग दौड़ कर रहा है, और अपनी बीवी को जो वो बुजुर्ग है इस खिदमत में शामिल कर रहा है। और हुआ क्या, उन्होंने अपनी मेहनत के बाद इस मकाम तक पहुँचे तो खुदा ने कहा, मैं दोबारा तुम्हारे पास वक्त मोइन पर आऊँगा और तुम्हें खूबसूरत बेटा दूंगा, और तेरे बेटा होगा जब मैं दोबारा तेरे पास आऊँगा। और ये सच्चाई ऐसी है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। अब इसी बात को हम रूहानी पहलू में देखते हैं तो रूहानी पहलू में बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज का ईमानदार सुस्त है, आज का ईमानदार कमज़ोर है, आज का ईमानदार पीछे रह चुका है। बानिस्बत के कलाम ज़्यादा हो चुका है, फैला गया, कलाम की तालीम ज़्यादा हो चुकी है, कलाम के लिए और ज़्यादा सुनने के लिए हमारे पास ज़राए अच्छे आगे हैं, लेकिन इंसान ईमानदार पीछे रह गया है, और वो अपनी बरकत को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि उतना ही कमज़ोर और सुस्त हो चुका है। जबकि यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत नज़दीक है। अब रूहानी होने के नाते ईमानदार को क्या करना है, सबसे पहले अपनी दुआ का तरीका जो है उसे दुरुस्त करना है, अपनी दुआ को मजबूत करना है, अपनी दुआ को पहले की तरह बहाल करना है। जैसे कि लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि मैं तेरे पास आऊँगा, अगर तू जागता ना रहेगा, अगर तू तैयारी ना करेगा, अगर तू अपने आप को मेंटेन नहीं करेगा, तो मैं तुझे तेरी जगह से हटा दूंगा। लेकिन खुदा फिर भी हमें मौका दे रहा है, हमें अपनी उस दुआ को दुरुस्त करना है, बहाल करना है, ताकि हम बरकत हासिल करने के लिए तैयार हो जाए, इस काबिल हो जाए। नंबर 2, खुदा के साथ हमारा तल्लक दुरुस्त हो। खुदा के साथ जब हम अपने ख़ानदान को पालते हैं, परवरिश करते हैं, सुबह से उठते हैं, रात 10-11 बज जाते हैं, लेकिन इसमें हमें बरकत नहीं मिलती। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं,
اپنا گھر پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے بچوں کو ذمہ داریاں پوری کرتے، لیکن جب میں نے برکت لینی ہے تو مجھے خدا کے ساتھ تعلق بحال کرنا ہے، اپنا تعلق خدا کے ساتھ۔ ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو ساتھ رہتا ہے وہ صرف خدا ہے، وہ صرف خدا ہے۔ اور خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والے، کلام میں لکھے گا عزت تیری بڑھائے گا یعقوب کا خدا۔ اور جب خدا کے ساتھ تعلق ہے تو عزت بڑھ جاتی ہے، رشتے بحال ہو جاتے ہیں، آسمان کی برکتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم نمبر 3 پر دیکھتے ہیں آگے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ ایک جگہ پر یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں، اور یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں، اور ایک عورت کو بہت اچھا لگا، اور اس عورت نے جلدی سے یسوع مسیح کی تعریف کی، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ دودھ جو تو نے پیا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کی تعریف کو خوشی سے قبول کیا، اور اس کے متبادل اسے کیا کہا کہ مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ یسوع مسیح نے کہا، ہاں اے عورت، تو نے ٹھیک کہا، تو نے درست کیا، تو نے درست کہا، لیکن زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی برکت کے لیے کلام پر عمل نہیں کرتے وہ کبھی برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کے کلام کی گھڑی ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سست ہوتا ہے، انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں میں اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم اپنی برکت، ہمیشہ کی زندگی، بادشاہی، نیا یروشلم حاصل کریں اور خدا کے حضور مقبول ٹھہرے۔ یہ تب ممکن ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر یسوع مسیح کے خون سے دھل کر اور پاک جامے حاصل کر کے، راست بازی پوری کر کے اسے پسند آتے ہیں، تو ہمارا نام زندگی کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، اور پھر ہم اس مقام تک آ جاتے ہیں کہ اس بادشاہی میں جائیں۔ تو لازم ہے آج ایماندار کو، آج کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو کہ وہ اپنی برکت کے لیے، روحانی برکت کے لیے اپنی سٹرگل کو، اپنی محنت کو جاری رکھیں تاکہ خدا ان کو برکت دے۔ خدا اس کلام کے باعث ہم سب کو برکت دے، آمین۔